Good morning, class. Now let's start with another chapter, that is measure of central tendency arithmetic means. Now see, स्टूडेंट्स अभी तक आपने देखा है कि हमने स्टैट्स का मीनिंग पढ़ा था कि स्टैट्स के मीनिंग में हमने क्या रीड किया था कि स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, जो क्वांटिटेटिव टर्म्स को लेती है, न्यूमेरिकली फॉर्म को रिप्रेजेंट करती है, और डाटा क्या होता है, एवरेज की फॉर्म में होता है। तो वो सब आपकी क्या है अब यहाँ यूज़ होंगी। अब ये देखो कि आप क्या करते थे, लाइक आपके पास 100 स्टूडेंट है तो आप क्या करते थे, एक एवरेज वैल्यू निकाल लेते थे। 100 स्टूडेंट के मार्क्स की अगर हम बात करें तो एक एवरेज वैल्यू निकाल के आप उससे क्या करते थे, 100 के 100 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अर्थमेटिक मीन भी वही है, आप क्या करते हो, एक सेंट्रल वैल्यू क्या करते हो, सेंट्रल वैल्यू कैलकुलेट करते हो। एक सेंट्रल वैल्यू कैलकुलेट जो की आपने, वो क्या करेगी, आपकी पूरी क्लास को, लाइक आपकी क्लास में 30 स्टूडेंट है और एक वैल्यू आपने एवरेज ड्रॉ कर लिया, तो वो क्या करेगी, आपके 30 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करेगी। वो आपका क्या होता है, अर्थमेटिक मीन्स। हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एंड अर्थमेटिक मीन्स की क्या होती है, एन एवरेज is a figure that represent the whole group। अब देखो एवरेज क्या होता है, एक फिगर है, वैल्यू है जो रिप्रेजेंट कर रही है होल ग्रुप को। एग्जाम्पल ले लेते हैं, लाइक मैंने एवरेज वैल्यू कोई 50 ले ली, ठीक है, मार्क्स मैंने एवरेज ले लिए और टोटल स्टूडेंट्स है आपकी क्लास में 100 स्टूडेंट्स है। तो जो ये 50 एवरेज मार्क्स है वो क्या कर रहे हैं, वो जो 100 स्टूडेंट्स है उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि उन 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स भी कितने होंगे, 50 के राउंड ऑफ होंगे। मतलब 50 कह सकते हो आप लोग, 45 और इन केस 55, कुछ भी हो सकता है, बट नियर अबाउट 50 होंगे। तो इसमें क्या होता है, जो 50 मार्क्स है वो 100 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एवरेज। टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एवरेज आपकी 2 टाइप से होते हैं। फर्स्ट वन इज मैथमेटिकल, सेकंड वन इज पोजिशनल। मैथमेटिक्स में आपके पास कौन कौन से आते हैं, अर्थमेटिक मीन्स, जियोमेट्रिक मीन्स एंड थर्ड वन इज हार्मोनिक मीन्स। और पोजिशनल आपके कौन से होते हैं, मीडियन, मोड और पार्टीशन वैल्यूज। बेटा इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, मैथमेटिकल्स रीड करेंगे, अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन्स एंड हार्मोनिक मीन। पोजिशनल जो आपके स्टैटिस्टिकल एवरेज है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में रीड करेंगे। अब हम इनको 1 बाय 1 रीड करते हैं। फर्स्ट वन आता है आपका अर्थमेटिक मीन। अब अर्थमेटिक क्या मीन क्या होता है आपके पास, इट इज अ सिंपल एवरेज of all items in a series. The arithmetic mean of a series is called mean। अब देखो बेटा क्या होता है, अर्थमेटिक मीन्स में क्या करते हैं, इस यही क्या है, सिंपल एवरेज है, कितना, ऑल सभी आइटम का इन ए सीरीज। लाइक आपकी सीरीज में 20 आइटम्स है, 30 है, 50 है, 1000 आइटम्स है, उनको आप क्या करना है, सिंपल एडअप करना है और जितने नंबर ऑफ आइटम्स है उससे डिवाइड करना है, तो वो आपका क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा। अब हम मीन का फॉर्मूला देखते हैं। मीन का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, टोटल वैल्यू ऑफ आइटम्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम्स।
यहाँ हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल लाइक आपके पास टोटल नंबर, मैं एक स्मॉल एग्जाम्पल ले लेती हूँ लाइक 1 2 3 4 एंड 5। मेरे पास ये 5 नंबर्स है। अगर आपको एवरेज निकालना है तो आप कैसे निकालोगे? इन सबको ऐड करो एंड टोटल नंबर ऑफ आइटम इज 5। 5 + 4 is 9, 9 + 3 is equal to 12, 13 14 and 1 15, 15/5 इट मीन्स 3। तो जो आपकी ये एवरेज वैल्यू आई है 3, वो क्या करती है? इन 5 नंबर्स को रिप्रेजेंट करती है कि जो इन 5 सीरीज में इनकी जो वैल्यूज होगी वो नियर अबाउट क्या होंगी? 3 के हो। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट, अब जो आपकी अर्थमेटिक मीन है, इसके लिए आपके 3 टाइप्स की सीरीज होती है। फर्स्ट वन इज इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड थर्ड वन इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब पहले हम इनको सीरीज को समझते हैं, इनको 1 बाय 1 करेंगे। आज हम सिर्फ इंडिविजुअल सीरीज करेंगे। मैं आपको यहाँ मीनिंग क्लियर कर देती हूँ कि क्या डिफरेंस है तीनों सीरीज में। इंडिविजुअल सीरीज में क्या होती है, लाइक मैंने अभी एग्जांपल लिया था 1 2 3 4 5। आपके पास क्या होते हैं? ओनली आइटम्स गिवन होते हैं, हम उनको एक्स मानते हैं और मीन निकालते हैं। डिस्क्रीट सीरीज में आपके पास क्या होगा? आपके पास एक्स की वैल्यू गिवन होगी और आपके पास फ्रीक्वेंसी होगी। लेकिन जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें आपके पास क्या होगा? क्लास इंटरवल प्लस फ्रीक्वेंसी गिवन, ये दो चीज़ें आपको मेंशन होगी। क्लास इंटरवल लाइक 0 to 10 में कितने टैली बार्स है आपके, 10 to 20 में कितने हैं, 20 to 30 में कितने हैं, और फ्रीक्वेंसी उसी बेस पर डिसाइड होगी। लेकिन इसमें आपके पास एक्स गिवन होगा एंड फ्रीक्वेंसी गिवन होगी। तो हम इनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। आज हम क्या है? इंडिविजुअल सीरीज पढ़ेंगे। इंडिविजुअल सीरीज में भी आपके क्या होते हैं? 2 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट मेथड एंड सेकंड वन इज शॉर्टकट मेथड। अब डायरेक्ट मेथड में क्या होता है? डायरेक्ट मेथड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपके पास? सिंपल, जो मैंने अभी बताया था, समीशन x अपॉन में n, और वी कैन से इज x बार इज इक्वल टू टोटल वैल्यू ऑफ आइटम डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। अब हम यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। लाइक मेरे पास कोई नंबर है, लाइक मैंने एग्जाम्पल लेती हूँ, कोई भी पॉकेट अलाउंसेस है कोई भी 10 स्टूडेंट्स की, लाइक 15 20 30 22 25 18 40 50 55 एंड 65। आपको क्या करना है बेटा? इसमें एवरेज अलाउंसेस निकालना है। अब इसका कैसे निकालोगे? अब ये देखो, आप क्या लिखोगे? पॉकेट अलाउंसेस x, और इनको आप सीरीज में लिखोगे 15 20 30 22 25 18 40 50 55 एंड 65। उसके बाद आप क्या करोगे? इनका समीशन x कितना होगा? 340। अब यहाँ पे देखो आपके पास नंबर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आपके पास x बार क्या हो जाएगा? समीशन x अपॉन में n, 340 अपॉन में 10, इट मीन्स 34। यह आपका आ गया x बार। नाउ हम शॉर्टकट मेथड